तो कॉजेस सुने हमने, तो बड़े भयंकर कॉजेस थे, तो उन्होंने बोला दे शुड बी एड्रेस्ड ऑन अ वॉर फुटिंग। तो गवर्नमेंट ने कहा लो, अभी लो। तो क्या क्या मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी। Indian Constitution and 5-year plans have always stated social justice as the primary objective of developmental strategies of the government. In all the 5-year plans and policies, the maximum emphasis has been given on poverty alleviation, and the government has stressed the need for various strategies for the same. The government's approach to poverty reduction has 3 dimensions. ध्यान से सुनना बेटा, पॉवर्टी और चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट काफी हद तक इंटर रिलेटेड है। व्हाई? अभी हमने पढ़ा पॉवर्टी में कि मैक्सिमम क्या है, रूरल पुअर और द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर। यस और नो? कि अर्बन पुअर भी कौन है? मोस्टली द ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर। तो कह रहे हैं अगर रूरल डेवलपमेंट कर दी जाए, उन पे फोकस किया जाए, वहां जॉब्स क्रिएट करी जाए, तो काफी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व भी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि पॉवर्टी अगर अच्छे से समझ आएगा तो रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड। ओके, सो द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैज 3 डायमेंशंस। क्या क्या है? नंबर 1, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, based on the expectation that effects of economic growth would spread to all the sections of the society. Can I focus on economic growth? Create jobs, produce more goods and services. So if you focus on producing more goods and services, more factors of production are required to produce more goods and services. More people will be hired, it will increase employment. तो growth oriented approach कह रहा है, उस पर फोकस करो, अपने आप पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। इरेडिकेट तो क्या ही होगी, बट रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। एक था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, एक पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स, पढ़ेंगे अभी हम, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारे प्रोग्राम्स के बारे में हम बताएंगे। सेल्फ जनरेशन स्कीम्स, वेज जनरेशन स्कीम्स, क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च हुए। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, they aim to provide minimum basic amenities to the people. Minimum needs program कह रहे आप ही उनकी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं आप ही पूरी करो। आप उनको खाना प्रोवाइड करो, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करो फ्री ऑफ कॉस्ट, स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डायरेक्टली आप उनकी नीड्स फुलफिल कर रहे हैं। 3 अप्रोचेस। नंबर 1, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करो, अपने आप लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ेंगे, पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स ही आपको लॉन्च करने पड़ेंगे, टारगेटिंग स्पेशली ऑन द पुअर। ग्रोथ ओरिएंटेड में तो आप नेशन की ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, जब नेशन की ग्रोथ होगी तो वो कह रहे हैं कि सबका ही फायदा हो जाएगा। एक है फोकसिंग मेनली ऑन द वीकर सेक्शन, तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। एक मिनिमम नीड प्रोग्राम कि आप उनकी नेसेसिटीज पे फोकस करो, वो उनको प्रोवाइड करो। जॉब वॉब, एक होता है जॉब नहीं कह रहे, उनको बस खाना दे दो। तो मिनिमम नीड प्रोग्राम तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई ना, कि आप उनको बस खाना दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, जॉब नहीं दे रहे, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी नहीं क्रिएट कर रहे हो उनकी। तो एक एक करके क्या है ये अप्रोचेस। नंबर 1, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। दिस अप्रोच वाज इनिशिएटेड फ्रॉम द first 5-year plan. This approach is based on the expectation, important है बहुत ज्यादा, it was based on the expectation that the effects of economic growth, rapid increase in GDP and per capita income would spread to all the sections of the society and will trickle down to the poor sections also. कह रहे जब ग्रोथ होगी तो हर एक सेक्टर पे बेनिफिट स्प्रेड होगा। It was felt that rapid industrial development and transformation of agriculture through green revolution in selected regions would benefit the underdeveloped regions and more backward sections of the community. कह रहे जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा, तो जो अंडरडेवलप्ड एरियाज थे उनको भी बेनिफिट होगा। जो डेवलप्ड है वो तो पहले से डेवलप्ड है, जो अंडर डेवलप्ड है उनमें भी एडवांटेज आएगी।
बेनिफिट्स स्प्रेड होंगे, ऐसा हुआ नहीं। However, growth oriented approach proved to be ineffective. जो सोचा था वो हुआ नहीं, as usual. Population growth resulted in a very low growth in per capita income. Overall GDP तो बढ़ा, per capita income नहीं बढ़ा उतना. Green Revolution intensified disparities regionally and between large and small farmers. हमने सोचा था कि स्प्रेड होगा उसका बेनिफिट और जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं वो भी डेवलप हो जाएंगे, कह रहा है उसके बाद तो डिस्पैरिटीज और ज्यादा बढ़ गई. There was unwillingness and inability to redistribute land. The benefits of economic growth did not trickle down to the poor. Due to ineffectiveness of the growth approach, policymakers started thinking that income and employment for the poor could be raised through poverty alleviation programs. तीन measures थे, 3 dimensions, growth oriented failed. Second उन्होंने कहा कि चलो poverty alleviation programs launch करते हैं. Poverty alleviation programs, the second approach has been initiated from the third, important है इस पे question बन सकते हैं, which 5-year plan introduced the poverty alleviation programs, third 5-year plan, and progressively enlarged since then. The government has introduced a variety of programs, वो तो अभी हम एक एक करके पूरी डिटेल में पढ़ने वाले. Third dimension क्या थी? Minimum needs program. This approach has been initiated from the 5th 5-year plan. तो ये हुए ना मजेदार objective type questions. तो growth oriented first 5-year plan में आ गई थी, poverty alleviation programs third 5-year plan से आए थे, और minimum needs program 5th 5-year plan से आए थे. It aims to provide minimum basic amenities to the people. India was among the pioneers in the world to visualize that people's living standard could be improvised, could be improved through public expenditure on social consumption needs. उनको खाना दो, food grains at subsidized rates, education, health, water supply, sanitation, उनकी needs government fulfill करेगी. Government expenditure बढ़ेगा but option नहीं है. Programs under this approach are expected to supplement the consumption of the poor. जो वो खुद तो consume कर ही रहे हैं, you supplement it. Government should add to it. Create employment opportunities and bring improvements in health and education. 3 major programs that aim at improving food and nutritional status of the poor were PDS, Public Distribution System. It is an Indian food security system established to distribute essential commodities like wheat, rice, sugar, kerosene, etc. at affordable prices. Public distribution system operates under the joint responsibility of the central and the state governments. The central government, through Food Corporation of India, has assumed the responsibility for procurement, storage, transportation, and bulk allocation of food grains to the state governments. Indian government launched Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, Ann, food, PMGKAY, Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, under which eligible beneficiaries received 5 kg of food grains and 1 kg of gram free per month during the coronavirus crisis. बताओ अभी से ही ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट स्कीम है, ठीक है ना. Which scheme was introduced to provide food during COVID times? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें हमने राशन की शॉप्स भी खोलते थे पुराने जमाने में, अब तो राशन की शॉप्स होती होंगी मतलब कहीं ना कहीं तो, बट हर अब उतनी नहीं होती जितनी पहले होती. तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड द बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज. Integrated Child Development Scheme. This scheme was launched on 2nd October 1975.
इंपॉर्टेंट है बेटा, जहां डेट्स वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन तो वो नहीं पूछ पाएंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Integrated Child Development Scheme. This was launched on 2nd October 1975 by the Government of India and represents one of the world's largest and unique programs for early childhood care and development. The beneficiaries under the scheme, very important कि इसका benefit किसको मिलेगा? Integrated Child Development Scheme है, तो obviously children in the age group of 0 to 6 years and pregnant women and feeding mothers. So children 0 to 6, pregnant women and feeding mothers, उनको benefit मिलेगा. Objectives of the scheme are to improve nutritional and health status of children between the age of 0 to 6 years, to lay foundation for proper psychological, physical and social development of the child, to reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition, and school dropout, to achieve effective coordination of policy and implementation amongst the various departments to promote child development, and to enhance capability of mother to look after the normal health and nutritional needs of child through proper nutrition and health education. Just read once objectives of इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम. सबसे काम की इंफॉर्मेशन इसमें से क्या है? लॉन्च कब हुई थी? 2 अक्टूबर, गांधी जी का हैप्पी बर्थडे 1975. टारगेट किसको? चिल्ड्रन बिटवीन 0 to 6, प्रेग्नेंट वुमेन एंड फीडिंग मदर्स. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो 3 है इसमें. किसमें? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम. This scheme has been initiated by the Government of India to increase the enrollment, retention, attendance. स्कूल की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है कि आप स्कूल लाओगे, आपको खाना देंगे हम फ्री में. तो मिड डे मील स्कीम. पर्पस टू इंक्रीज द एनरोलमेंट. अब जो पुअर है, मतलब उसके लिए तो ये भी एक इंसेंटिव है ना कि हमें खाना मिलेगा फ्री में. तो इट इंक्रीजेस द एनरोलमेंट, रिटेंशन, अटेंडेंस and to simultaneously improve the nutritional levels among the children. Under this program, free lunch is supplied on working days for children in primary and upper primary classes in the government aided, local body, education guarantee scheme and alternate innovation education sectors, madrasa and maktabs. This scheme covers approximately 12 million, 12 crore children in over 12,65,000 schools and education guarantee scheme centers, which is the largest of its kind. तो इसमें 3 चीजें हैं इनके पास, 3 मेजर स्टेप्स लिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में. पीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम. अब ध्यान से देखना बेटा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है, ये अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं.